हाय, गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। सो गाइज, आज हम क्या पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो चीज़ हमको थोड़ी सी देखनी होगी। ओके, क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमको डिस्कस करना है इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका मतलब होता है केमिकल, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे ये जो फंडा हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, या फिर केमिकल एनर्जी जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द सब्जेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इट इज़ द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, इट इज़ द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कंसर्न्ड विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो हम कहेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, द डिवाइसेज विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, तो वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम आगे चले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेसिकली हमारा गैल्वेनिक सेल हो सकता है, जिसको हम दूसरा नाम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या हो गया, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल है बैटरी, हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, बैटरी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। समझ लो, ओके। तो समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब देखो, सो बेसिकली इट टेक्स द एनर्जी रिलीज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल आखिर होता क्या है। तो गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकरिंग इनसाइड इट। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम्पल इसका क्या, डेनियल सेल है, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे ये अपैरेटस दिखाया हुआ है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगी आगे। ठीक है, अब इसमें डेल्टा जी स्मॉलर देन जीरो होता है, मतलब रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो एनोड पे हमारा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे जनरली क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। ठीक है, आगे अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर कोई भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, तो ये बैटरी क्या कर रही है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रही है, जिससे ये जो इस सोल्यूशन में, जहाँ पे जो सोल्यूशन है उसमें रिएक्शन करवाएगी। ठीक है, तो अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करनी है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो हमें बैटरी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं बेसिकली, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। जो चीज गैल्वेनिक में होती है उसके अपोजिट हमारा इलेक्ट्रोलिटिक में होती है। देखो गैल्वेनिक में क्या है, डेल्टा जी हमारा स्मॉलर देन जीरो था, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हो रही थी, और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता है, हमारा जो डेल्टा जी होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस की बात हो रही होती है। रेडॉक्स रिएक्शन से इन्वॉल्व इन बोथ द सेल्स, जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो दोनों ही सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। रेडॉक्स कपल अगर हम देखते हैं तो इसमें रिडक्शन भी होता है
और ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। तो एनी रेडॉक्स रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू हाफ रिएक्शंस, ठीक है। रेडॉक्स कपल का मतलब क्या हो गया, देखो एक जगह पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और एक जगह पे रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। सो एनी रेडॉक्स रिएक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू हाफ रिएक्शंस विच आर कंसेप्चुअल रिएक्शन शोइंग गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, तो ये जो जो चीज रिडक्शन जिसका हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली, उनको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स कपल, ठीक है। तो रिडक्शन क्या है इसे भी देखते हैं। तो रिडक्शन बेसिकली क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारा कोई मेटल है n प्लस स्टेट में है, लेट चलो कॉपर है 2 प्लस स्टेट में है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में बदलेगा, कॉपर सॉलिड में बदलेगा। तो यहाँ पे जो हुआ है ये बेसिकली रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अब अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और जिंक 2 प्लस में बदल रहा है। तो यहाँ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो रेडॉक्स कपल में क्या हुआ मेरा, हाफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेटल जो है मेटल प्लस में गया, तो रेडॉक्स कपल इसका क्या हुआ, जो मेटल है वो मेटल प्लस में गया, तो इसको मैं क्या कहूँगी, दिस इज रेडॉक्स कपल। अब यहाँ पे क्या था, कॉपर 2 प्लस मेरा कॉपर में गया था, तो ये क्या था, रेडॉक्स कपल था। यहाँ पे मेरा जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस में गया था, तो ये क्या है, मेरा रेडॉक्स कपल है, ठीक है। अब देखो, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, मेटेलिक कंडक्टर जो कि एक दूसरे के कनेक्शन में होगी, इलेक्ट्रोलाइट होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, जो कि सॉल्ट हो सकता है हमारा, एसिड हो सकता है हमारा, बेस हो सकता है जो कि आयनिक फॉर्म में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ही कंपार्टमेंट में बेसिकली होते हैं। तो ये एक वैसे हाफ हाफ करके बता रहा है, तो मैं वैसे ही उसी वे में बता रही हूँ। हाफ सेल क्या है बेसिकली, ठीक है। हाफ सेल क्या है, मैंने रिडॉक्स करना है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक में ऑक्सीडेशन कराऊंगी और दूसरे में मैं रिडक्शन कराऊंगी। तो अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, यहाँ पे लेट्स से इन्होंने जिंक रॉड ली है, दिस रॉड इज ऑफ जिंक, एंड इसमें जो सोल्यूशन लिया है वो किसका, जिंक सल्फेट का लिया है। तो यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयंस है और SO4 2 माइनस है, ठीक है। तो इस हाफ सेल में क्या होगा, जो जिंक है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब जो जिंक मेटल है वो जिंक आयंस में बदलेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको हम कह देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो whenever a metal strip is put in electrolyte, ठीक है, the process of oxidation reduction takes place within the system। ये इंग्लिश तो समझ में आ गई। तो some reactive metals have tendency to go into the solution phase when placed in contact with their ions or their salts। क्या मतलब हुआ, जो मैंने अभी बताया कि जिंक मेटल का रॉड है, जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डाला हुआ है, तो जो जिंक मेटल है वो आयोनाइज हो जाएगा। तो ये जो आयोनाइजेशन यहाँ हो रहा है इस वजह से हमारा जो जिंक है वो रेडॉक्स कपल बन गया, मतलब यहाँ पे आयोनाइज हो जा रहा है ना। तो ये एक हाफ सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। अब एक टर्म होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऐसी नहीं है कि कैसे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलने लगेगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, whenever a metal strip is put in electrolyte a potential difference is developed between the metal and electrode। एक potential difference develop होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारा, या तो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, मतलब हो सकता है कि हमारा जो जिंक मेटल है वो जिंक 2 प्लस में बदले और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ है। पर ये भी हो सकता है कि जो जिंक 2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे और जिंक सॉलिड में बदल जाए, मतलब हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या होगा वो डिपेंड करेगा उसके साथ में कौन है। अगर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो जिंक का रिडक्शन हो जाएगा, और जिंक से कम रिएक्टिव मेटल है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने डाला, ठीक है। तो सम मेटल जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड को अगर हम कांटेक्ट में डालते हैं विद देयर व्हाट वी से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ये कॉपर सल्फेट, तो वो उनकी टेंडेंसी होती है डिपॉजिट हो जाने की। क्या मतलब हुआ, ये मेरा कॉपर का प्लेट था और ये सोल्यूशन मेरा किसका था, कॉपर सल्फेट का था। तो इसमें जो कॉपर 2 प्लस आयंस है सोल्यूशंस में प्रेजेंट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट टूट के क्या देगा, कॉपर आयंस देगा और सल्फेट आयंस देगा, ठीक है। तो जो कॉपर आयंस है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कॉपर में सॉलिड में बदल जाएंगे। तो मतलब जो मेरा कॉपर था, ठीक है,
कॉपर था वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो वो जो मेरा कॉपर है वो इसके ऊपर आके इकट्ठा होता जाएगा, जो हमारी स्ट्रिप है इसके ऊपर उसका डिपोजिशन होता रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मेरा जो कॉपर 2+ है वो कॉपर में बदल रहा, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हम इसको कह सकते हैं। कॉपर 2+ ने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कॉपर में बदला। तो बेसिकली हुआ क्या, कॉपर आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो EMF इसका वो क्या हुआ, कॉपर 2+ जो है मेरा वो कॉपर में जा रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कौन सा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब अगर हमारी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो मेरा जो जिंक है वो क्या कर रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो ये जो हो रहा है मेरा, ये क्या है, जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है हमारा बेटा, ऑक्सीडेशन है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है ना। तो ओवरऑल जो ये है, ये जिंक से जिंक 2+ में बदल रहा है ना, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो तो मुझे बताओ जल्दी से।